ओम नमः शिवाय दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल सनातन सागास पे बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि काफ़ी सारे मेंबर्स इसमें आएँ और आप सब लोगों का हेल्प और सपोर्ट मुझे मिलता रहे। वापस से आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी कथा, एक रोचक कथा लेके आया हूँ। इस रोचक कथा का संबंध भगवान शिव से है। फिर से तो मैं एक शिवांश की कथा आपको आज बताने वाला हूँ। शिवांश मतलब वो जो शिव का अंश हो, जो शिव के बेटे हों, शिव की बेटी हो या कोई भी हो, जो शिव से पैदा हुए हों, उन्हें शिवांश कहते हैं। तो एक बार की बात है, भगवान शिव के एक भक्त ने उनसे बोला कि प्रभु मुझे आपका तांडव नृत्य जो है वो सीखना है। तो भगवान तो भोले हैं हमारे, भगवान ने बोला ठीक है मैं तुम्हें सिखा दूंगा। भगवान गए, भगवान ने सिखाना चालू किया। पर तांडव जब भगवान करते हैं तो भगवान गुस्से में आ जाते हैं, भगवान क्रोध में आ जाते हैं, तो वो क्रोध से तांडव करते हैं। तो क्रोध से तांडव करते करते उन्हें पसीना आया। जब उन्हें पसीना आया तो वो पसीने की एक बूंद धरती पर जा गिरी। वो पसीने की बूंद लाल थी क्योंकि उनके क्रोधाग्नि से वो पसीने की बूंद पैदा हुई थी। और उस पसीने की बूंद जैसे ही वो धरती पर पड़ी, उससे एक बालक पैदा हो गया। उस बालक का नाम भगवान शिव ने लोहितांग रखा। लोहितांग मतलब वो बालक या वो व्यक्ति जिसका शरीर लाल हो। ठीक है, तो लाल शरीर से लोहितांग पैदा हुए। उसके बाद उनके जन्म के उपरांत पृथ्वी देवी आई, भगवान शिव के समक्ष उन्होंने प्रणाम किया और बोला कि प्रभु ये लोहितांग जो है मेरे ऊपर जन्मे हैं, मतलब धरती पर जन्मे हैं, तो कृपया करके इन्हें मुझे सौंप दें, मैं इनका लालन पालन करूंगी। तो भगवान शिव ने बोला ठीक है पृथ्वी तुम इसे रख लो। तो लोहितांग पृथ्वी के पास चले गए, इसलिए उन्हें भौम भी कहा जाता है क्योंकि भूमि के पुत्र यानी कि भौम। तभी कुछ समय पश्चात वहां पे अंधक नाम का एक और शिवांश आया। अंधक ने बोला कि प्रभु मुझे लोहितांग चाहिए, और उसने चरण स्पर्श किए पृथ्वी देवी के और लोहितांग उनसे मांग लिया। पृथ्वी देवी क्योंकि माँ है, जननी है, तो उन्होंने लोहितांग उसको दे दिया। अंधक लोहितांग का पालन पोषण करने लगा। लोहितांग धीरे 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 बड़े हुए। जब बड़े हुए तो अंधक को शिवांश होने के बाद अपने पिता यानी कि भगवान शिव से बहुत नफरत थी। उन्हें लगता था कि ये असुरों के खिलाफ रहते हैं, ये असुरों की मदद नहीं करते हैं। तो लोहितांग के कान उन्होंने भरने चालू कर दिए। लोहितांग को भी भगवान शिव से रुष्ट हो गए, भगवान शिव से नफरत करने लगे, वो भगवान शिव को हेट करने लगे। समय चलता गया, आगे समय बदलता गया। एक युद्ध में अंधक भगवान शिव के हाथों मारे गए। तब तो लोहितांग का गुस्सा और भी चरम सीमा पे पहुंच गया, और भी लोग आसपास के लोहितांग के कान भरने लगे, बोलने लगे कि भगवान शिव सदैव देवताओं का साथ लेते हैं, सदैव देवताओं की मदद करते हैं, हमारी मदद नहीं करते। लेकिन किसी ने उन्हें ये नहीं बताया कि भगवान जितनी असुरों की मदद या सहायता भगवान शिव ने करी है, उतना किसी ने नहीं करी, उतना किसी भी देवता ने नहीं करी। लेकिन लोहितांग उनकी बातों में आता गया और भगवान शिव से नफरत करने लगा, करता रहा। उनके खिलाफ युद्ध भी करने को उसने चाहा, लेकिन सभी ने उसे समझाया कि तुम भगवान शिव से जीत नहीं सकते, इसलिए उनके समक्ष युद्ध ना करो, उनके केवल चरणों में जाओ, उनके चरणों का स्पर्श करो, उनका आशीर्वाद लेके कहीं चले जाओ। जब वो युद्ध करने के लिए आया तो भगवान शिव ने कहा कि ठीक है तुम मुझसे युद्ध करना चाहते हो तो करो, लेकिन ये हो सकता है तुम्हारा अंतिम युद्ध हो, क्योंकि मैं तुम्हें मार दूंगा। तो पृथ्वी माता को ये पता चला, पृथ्वी माता आई। पृथ्वी माता ने भगवान शिव के चरण स्पर्श किए और बोला प्रभु मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को मत मारो, उसे कहीं बाहर भेज दो। तो भगवान शिव ने बोला ठीक है। भगवान शिव ने लोहितांग से ये बोला कि यदि तुम मुझसे युद्ध करना चाहते हो और मरना चाहते हो तो मर जाओ, लेकिन यदि तुम जीना चाहते हो तो इस पृथ्वी से बाहर चले जाओ। बाहर यानी कि सौर मंडल में, यानी कि जहां भी हमारे 9 प्लैनेट्स हैं वहां चले जाओ। तो लोहितांग पृथ्वी से बाहर चले गए और मंगल ग्रह बन के स्थापित हो गए। अब दोस्तों अगर आप ध्यान दें तो मंगल ग्रह जो है वो लाल है, और
पृथ्वी के अलावा केवल वही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन है। यानी कि आप समझने का कोशिश करिए कि हमारे सनातन धर्म में इतने हजारों साल पूर्व हमने अपने यहाँ से एक व्यक्ति को, जो कि शिवांश थे, जिनका नाम लोहितांग था, उनको सौर मंडल में स्थापित किया। भगवान शिव ने उनको सौर मंडल में स्थापित किया। इसीलिए आज भी मार्स यानी कि मंगल ग्रह यानी कि लोहितांग पे जाने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी लोगों ने एक्सपीडिशन अभी तक किया है, चाहे वो नासा ने किया हो या इसरो ने किया हो या किसी और ने किया हो, उन्हें वहाँ पे जिंदगी पाई गई है, उन्हें वहाँ पे पानी मिला है, उन्हें वहाँ पे जिंदगी मिली है। तो यानी कि पृथ्वी के अलावा केवल एक ऐसा ग्रह है मंगल जिसपे जीवन है। क्यों है वो जीवन? वो जीवन भगवान शिव की कृपा से है, पृथ्वी उनकी कृपा से है, इसलिए यहाँ पे जीवन है। और लोहितांग खुद शिवांश हैं और उन्हें पृथ्वी पे रहने का अधिकार उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने बोला कि तुम बाहर चले जाओ। वो जाके बाहर सौर मंडल में गए और मंगल ग्रह के रूप में स्थापित हो गए। तो आप देखिए कि पूरे सौर मंडल में केवल 2 ग्रहों पे जीवन है, धरती और मंगल। तो इतना डीप और इतना पुराना और इतना गहरा है अपना सनातन धर्म। दोस्तों, हमेशा अपने सनातन धर्म पे गर्व करो। और ये जो मंगल ग्रह की कहानी मैंने आपको अभी सुनाई है लोहितांग की, इसे सबको बताओ, ताकि सबको पता चले कि जो सनातन धर्म है उसने इतने हजारों साल पूर्व ये कर दिखाया। हर हर महादेव।